कल तक मैंने ना आपको ना दरअसल पर्सनल प्रोनाउन कन्वे कर दिया था और उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड करवा दिया था मैंने। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले ना वो एकदम नया फेज स्टार्ट करने वाले, वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे हम लोग एक करके सारे टाइप देख रहे हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है उसके लिए मैंने एक फिल इन द ब्लैंक्स का सेट लिया हुआ है, उसमें आपको धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको मेरे साथ इत्मीनान से सुनना है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, सुनते जाइएगा। कोशिश ये करना, मतलब मेरी ये सलाह है कि जैसे अभी आप मेरे साथ में सेशन सुन रहे हो तो इसी टाइम पर अटेंटिव होकर, इसी टाइम पर वेल फोकस्ड होकर इसे अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करना। आगे बात समझ में, इसी टाइम पर। तो इससे क्या होगा, जब इसी टाइम पर वेल फोकस्ड होकर इसे अपने दिमाग में सेट कर लोगे तो फ्यूचर में ना, मतलब आपको दोबारा फिर ग्रामर की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर ग्रामर की बुक पढ़ना बहुत लेंदी टास्क हो जाता है। तो थोड़ा सा फोकस रहकर इसी टाइम पर मेरे साथ इसे फिनिश करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, एक बार देख लो उसे। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है डैश ऑफ द टू काउस गिव्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच और यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन। शाबाश ईशा। आपको ना दोनों का एक बार थ्योरी दे देते हैं। दरअसल ईच और एवरीवन दोनों का सेम ही मतलब होता है। ठीक है, ईच और एवरीवन दोनों का सेम ही मतलब होता है, लेकिन जो ईच है ना बच्चे, वो यूज़ होगा टू और मोर देन टू के लिए। ठीक है, लेकिन जो एवरीवन होगा ना, वो ऑलवेज यूज होगा मोर देन टू थिंग्स के लिए। तो ये वो थ्योरी है जो आपको अपनी कॉपी में लिख लेनी चाहिए। कौन टू के लिए यूज होता है, कौन मोर देन टू के लिए होता है, ये आपको ख्याल रहना चाहिए। तो ईच जो है टू एंड मोर देन टू के लिए होता है, और एवरीवन जो है सिर्फ मोर देन टू के लिए होता है। तो यहाँ पर देखो कितनी काउज है, दो काउज है। तो टू और मोर देन टू के लिए मैंने क्या कहा था, ईच। कंफर्टेबल अपन। चलो नेक्स्ट है डैश ऑफ द टू बॉयज में स्टैंड फर्स्ट। बिल्कुल वैसे ही ईदर और एनीवन ने पूछा आपको, ईदर टू के लिए होगा, एनीवन मोर देन टू के लिए होगा। शाबाश प्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है विच इज ईदर। ठीक है, डैश ऑफ द टू सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रुथ। वैसे ही ये टू के लिए होगा, ये मोर देन टू के लिए होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर, क्योंकि यहाँ पे टू टू लिखा हुआ है ना, पता चल रहा है बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। फिर लिखा हुआ है डैश ऑफ थ्री पिक्चर्स वॉज गुड। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है नन जो है मोर देन टू के लिए, नीदर जो है टू के लिए, लेकिन यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, मोर देन टू हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नन। एक्सेप्टेड। आइडिया लग रहा है बच्चों को। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वाली स्लाइड है आपके सामने। लिखा हुआ आई डिड नॉट बाय डैश ऑफ थ्री पेन्स। अब देखो ज़रा, ये एनी वन होता है मोर देन टू के लिए, और नहीं, एनी वन मोर देन टू के लिए नहीं, एनी वन डालो निगेटिव के लिए, एनी वन फॉर निगेटिव। ठीक है, और इधर जो होता है वो मैंने बताया था टू के लिए यूज़ होता है। तो कह रहे हैं आई डिड नॉट बाय डैश ऑफ थ्री पेन्स, मतलब वो हो जाएगा एनी वन ऑफ थ्री पेन्स, या फिर मोर देन टू के लिए बोल सकते हो, वो भी चलेगा। एनी नेगेटिव के लिए भी होता है और मोर देन टू के लिए भी होता है। ठीक है, नंबर 6 पे लिखा हुआ है ही वॉज हेल्दियर देन डैश ऑफ टू ब्रदर्स, इधर, क्योंकि यहाँ पर टू लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। डैश ऑफ द टू पेंसिल्स विल डू, टू लिखा हुआ है तो फिर क्या आएगा, फिर से इधर। थोड़ा सा बेसिक है ये, एक बार आपको आइडिया लग जाए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। डैश ऑफ टू बॉयज नीदर, सिर्फ गिनती देखनी है और फिर टू होने पर नीदर या फिर इधर ऐसा कोई टर्म यूज़ करना है, और मोर देन टू होने पर नन या फिर एनीवन यूज़ करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डैश ऑफ थ्री सिस्टर्स मैरिड, नन। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट है डैश ऑफ फाइव टर्म्स में विन, तो फाइव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनी। पता चला बच्चों को।
कंफर्टेबल है इस पे? ठीक। तो ये एक ना आपको रफ आइडिया देने के लिए था कि आपको किस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी होती है। इस पर ही अपन क्या करते हैं, एक स्पॉट द एरर वाला सेट देख लेते हैं फटाक से। क्या लिखा हुआ है एक बार सुन लेते हैं। नन ऑफ द टू सिस्टर्स हैज़ पेड हर ट्यूशन फीस। ठीक है, तो ये स्पॉट द एरर है, ये एक्चुअली आपके एग्जाम में आएगा, वो तो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए था, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। मैंने आपको आइडिया दिया था कि जो टू होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नीदर, और जो नन होता है वो यूज़ होता है मोर देन टू के लिए। एग्री करते हैं बोलो। तो मेरा जो एरर पार्ट है वो कहाँ पर है, फर्स्ट में है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में टिक करके आना है। पता चला कैसे करना होता है, आइडिया लगा। चलिए नेक्स्ट है, नीदर ऑफ द फाइव वुमन हैज़ अ चॉइस ऑफ हर ओन। अब ज़रा बात को समझो, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 मतलब मोर देन 2 हो गया। मोर देन 2 के लिए नीदर नहीं लगाते, मोर देन 2 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, नन लगाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। समझ में की बात। लिखा हुआ है एनीवन ऑफ द टू वाइव्स। अब ज़रा देखो ये 2 है तो 2 के लिए एनीवन नहीं लगता है, 2 के लिए क्या लगता है, ईदर लगता है। अभी इसमें आपको एक्सेप्टेंस फटाफट इसलिए आ रहा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में चीज़ों को एक बार समझ चुके हो, है ना। तो इसमें आपको बढ़िया से एक एक करके सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। फिर क्या कहता है, ही कुड नॉट मीट ईदर ऑफ 3 ब्रदर्स। 3 लिखा हुआ है, ईदर बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, एनीवन बोलना चाहिए। तो जो फोर्थ है उसमें आप टिक करके ऑप्शन नंबर 3, मेरे साथ हैं सारे बच्चे लोग, फोर्थ पर ऑप्शन नंबर 3 एक्सेप्टेड। ठीक, आगे चले, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है एक बार देख लो। 5 में लिखा हुआ है नन ऑफ 2 मिनिस्टर्स वॉज अवेलेबल फॉर कमेंट्स। अब देखो 2 लिखा हुआ है, 2 जब लगता है तो उसके लिए नन नहीं लगता है, तो क्या लगता है, उसके लिए क्या लगता है सर, नीदर लगता है। ऑप्शन इज 1। समझ में आ रहा है पॉइंट। ईच ऑफ द मेंबर्स हैड देयर ओन ओपिनियन अबाउट इट। हाँ जी, इसमें क्या आना चाहिए चलो आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर बताइए। 6 में ईशा ने बोला है 5, जय ने बोला है 1, यामिनी ने बोला 1, यामिनी ने 5 भी बोला है। 6 में क्या आंसर होगा, अभिजीत ने बोला 2, अर्जुन ने बोला 2। चलो सुनते हैं, देखो मुझे सुनना बच्चे लोग, ज़रा ख्याल करना। हैव, हैड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि बच्चों पास्ट की बात कर रहे हैं ना। अब आप पास्ट को प्रेजेंट करके सेंटेंस की टोन थोड़ी बदल दोगे ईशा। चलो सुनते हैं, लिखा हुआ है ईच ऑफ द मेंबर्स हैड देयर ओन ओपिनियन अबाउट इट। बोल रहा है कि हर एक मेंबर की उस विषय पर अपने खुद के विचार थे, ये वो कह रहा है। ठीक है, अब देखो मेंबर वहाँ पर बहुत सारे हैं तो इसलिए उसने मेंबर्स लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है। लेकिन बात को दरअसल समझना, हम लोग ना उन सारे मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, उन सारे मेंबर में हर एक की बात कर रहे हैं। तो मेरा सब्जेक्ट ये मेंबर्स नहीं है, उन सारे मेंबर्स में हर एक इंसान है, मतलब मैं एक एक को पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ। तो जब मैं ईच लगाता हूँ ना तो चीज़ें हो जाती है सिंगुलर, और जो देयर है ना ये है प्लूरल, तो ये कटेगा, आप इसमें लगाओगे हिज। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, आंसर होना चाहिए था ऑप्शन 3। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए। भाई मेंबर्स प्लूरल है ठीक है, लेकिन बात मेंबर्स की थोड़ी है, सब्जेक्ट तो मेरा ईच है ना, कंटेंट तो ईच पर चल रहा है, ईच तो सिंगुलर होता है। पूछो भाई जल्दी से, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डाउट नहीं है तो डॉट करो, डाउट है तो पूछो। अच्छा ईशा 7 में चली गई, वाह ईशा। क्वेश्चन नंबर 7, शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। चलो ज़रा सुनते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 जब लगते हैं तो ईदर नहीं लगता है, एनी वन लगता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कुछ बच्चों को। नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है सुन लो एक बार। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज़ फिनिश्ड देयर टास्क। चलो जरा आप बताओ बच्चे लोग, 8th पर क्या आना चाहिए। 8 पर जय ने बोला 4, प्रिया ने बोला 1, ईशा ने बोला 1। 8 पर बताइए भाई आप लोग, कुछ आंसर देते नहीं है कि भाई कमेंट सेक्शन में बैठे बैठे सुनते रहते बस क्या हो रहा है।
आंसर दो, मैं डांटूंगा नहीं तो। सिर्फ 4 ही बच्चे बैठे हैं मेरे साथ, बाकी सारे बेहोश हैं। ये वही सेम क्वेश्चन है, जैसा 6 था वैसा ही 8 है ना। ईच है तो सिंगुलर होगा, तो ये देयर क्यों बोल रहा है? राइट आंसर ऑप्शन 4। कष्ट है किसी बच्चे को। अभिलाष मर्जी 3 में क्या दिक्कत है? हैज और फिनिश्ड ही तो लिखा है उसमें। 9 लिखा हुआ है, नीदर आदित्य नॉर रुद्रांश हैज डन देयर वर्क। क्या ना चाहिए चलो। ईशा ने 9 पर 5 बोला है, दीक्षा ने भी 5 बोला है, जय ने 4 बोला है, प्रिया ने 5 बोला है, अर्जुन ने 4। आंसर दो भाई बाकी बच्चे। सनली ने 5, सृष्टि 4। चलो सुनते हैं, देखो से एक बार कन्वे कर रहे हैं। जिन जिन बच्चों का ना आंसर इसमें ना 5 आया ना, वो कल वाली क्लास में ना बेहोश थे एकदम, कुछ नहीं सुन रहे थे मुझे, सिर्फ बैठ कर जो है टाइम पास किया और कुछ नहीं किया है। कल वाली क्लास में मैंने एक रूल बताया था, फिर से बता रहा हूँ और फिर से सुनो, और थोड़ा कोशिश करो इन रूल्स को दिमाग में मगअप करने का। रूल क्या था? जब भी कोई दो नाउन, व्हेनेवर 2 नाउन्स आर जॉइंड विथ ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सुना है ईशा ने कभी? जब भी कोई दो नाउन इनमें से किसी 3 से जुड़े होंगे, ईदर और से जुड़े होंगे, चाहे नीदर नॉर से जुड़े होंगे, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होंगे, जब भी कोई दो नाउन इनमें से किसी भी 3 से जुड़े होंगे, इनमें से किसी भी एक से जुड़े होंगे, तो जो प्रोनाउन या जो वर्ब लगाते हैं, प्रोनाउन या जो वर्ब यूज होगा वो किसके हिसाब से होता है भाई? अरे किसके हिसाब से होता है? नियरेस्ट नाउन के हिसाब से होता है ना। सुना था ये ईशा ने कभी? तो देखो दो नाउन है मेरे पास, N1 N2, आदित्य और रुद्रांश, दो नाउन है जो नीदर नॉर के थ्रू जुड़े हैं। तो ये रहा वो वर्ब, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द प्रोनाउन, ये है वो प्रोनाउन, दिस इज द प्रोनाउन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? जो वर्ब होगा और जो प्रोनाउन होगा वो नियरेस्ट नाउन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो मुझे आप बताइए आदित्य और रुद्रांश में नियरेस्ट कौन है? इस वर्ब और प्रोनाउन के ज़्यादा करीब में कौन है? रुद्रांश है। रुद्रांश कैसा है? सिंगुलर है। तो क्योंकि रुद्रांश सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी तो सिंगुलर होगा। देयर का सिंगुलर लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? हिज हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर है नंबर 4। पूछो डाउट। सुधर गए प्रिया तुम? ठीक। ईशा आप सुधरे हो? चलिए आगे बढ़ते। नंबर 10, ईदर ऑफ द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। चलो बताओ जरा 10 पर क्या जवाब है? जय ने किया 5। 10 पर आंसर दीजिए भाई। बच्चे लोग 10 पर कुछ बताइए। 10 ईशा ने दिया 5। ईशा को तो आज घर भेजूंगा, देखना। स्लाइड ऊपर कैसे करते हैं? दिख नहीं रहा क्या? चलो अभिलाष, तुमको एक अलग ही लेवल पर डाउट रहता है। चलो बताओ। अभिजीत ने 4 किया है। ईशा कुछ कहना है? आखिरी मौका है तुम्हारे पास। तुमने 5 किया, मैंने पढ़ा था तुम्हारा आंसर। अच्छा, अभी बदल रहे सबका 4 देख देख के हैं? डांटेंगे ना। अभी अभी एकदम रूल बताए, अभी एकदम जस्ट बताए, तो ये पहले बताना चाहिए ना। ये मैं हिंट करा तब बता रहे हो तुम, और अभी एकदम जस्ट रूल बताया मैंने तब भी, उसके बाद भी वही हाल है। ये तो लिखा हुआ रूल, ईदर, नीदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जब भी कोई दो नाउन जुड़े होंगे तो वर्ब और प्रोनाउन नियरेस्ट नाउन के हिसाब से आएगा। तो मेरे पास ये रहे दो नाउन, N1 N2। जय फोकस करो भाई। ईदर और से ये दो नाउन जुड़े हैं, N1 और N2। ठीक है, तो जब भी कोई दो नाउन इस नियरेस्ट नाउन के हिसाब से, जब भी कोई दो नाउन ईदर और
नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़े होंगे। तो जो वर्ब और प्रोनाउन होते हैं, वर्ब और प्रोनाउन होते हैं वो नियरेस्ट नाउन के हिसाब से आएगा। तो देखो ये जो प्रोनाउन के नियरेस्ट कौन पढ़ रहा है, N2 पढ़ रहा है ना, और N2 कैसा है, प्लूरल है। तो क्योंकि N2 प्लूरल है इसलिए ये भी प्लूरल होगा, हिज कटेगा और देयर लगेगा। राइट आंसर था जय, ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी कहिए। ईशा तुम सुधर जाओ, कोई बात नहीं जय, आगे बढ़ते हैं। जब इतना ही फील हो रहा है तो फिर वो नाम सही कर दो, ज्योतिर्मय लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो आगे चल रहे हैं अपन लोग, स्टार्ट करने वाले अपन लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अभी भी पढ़ाया था मैंने आपको, फिर से वही आगे घूम के। नहीं यार एक डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, चलो ठीक है। हाँ ये वाला इसके पहले डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा है क्या मैंने, पीछे जाके देखूँ क्या। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव आएगा। ठीक 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 प्रिया बच्चे, इसके पहले अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ लिया, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव आ रहा है। ठीक है, मेरे को लगा दोनों बार ही कैसे सेम सेम चल रहा है। चलो अब अगली हेडिंग है आपकी वाली कॉपी में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्री? ठीक, चलिए सुनते हुए चलो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है। एक बार इसकी आपको थ्योरी दे देता हूँ, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में हर साल ज़रूर आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है और एकदम पक्का पूछता है इस पर क्वेश्चन। वो एग्जामिनर का एकदम फेवरेट प्रोनाउन है ये। तो एक बार इत्मीनान से सुन लो, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार सुनोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो क्या बता रहा हूँ मैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, मुझे सुनते जाइएगा बच्चों लोग, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दो चीज़ें होंगी, एक होगा दिस और एक होगा दैट। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि जो दिस और जो दैट है वो होते हैं सिंगुलर। गॉट इट? और इनका जो प्लूरल टर्म होता है ना बच्चे लोग, इनका जो प्लूरल टर्म होता है, दिस का होता है दीज और दैट का होता है दोज। ये आपको दिमाग में रखना है, दिस का दीज, दैट का दोज, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे इतने ले समझ। एग्री? चलो अब काम शुरू करते हैं, बस थ्योरी उतनी है, अब सीधा क्वेश्चन में चलो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में इसलिए जाता हूँ मैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको ना अप्लाई करना सिखाना होता है मुझे। चीज़ें पता चल गई, दिस का दीज, दैट का दोस, अब पता ही नहीं से करना क्या है। यहाँ सुनोगे तो समझ में आएगा ना क्या करना है। लिखा है बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन दोज। कितनी लड़कियाँ हैं भाई? दो लड़कियाँ। ज़रा इत्मीनान से सुनते जाना। दो लड़कियाँ तुम्हारे सामने खड़ी है, तो बोल रहे दोनों ही लड़कियाँ होशियार हैं, लेकिन ये वाली ना उससे ज़्यादा होशियार है। ये वाली के लिए आपने दिस लगा दिया, सही किया, उससे ज़्यादा होशियार है। अब बताओ जो बची हुई लड़की है, एक के लिए तो आपने बोल दिया ये वाली, तो जो बची वाली है वो कितनी है? सॉर्ट हो है क्या भाई? जब दो ही लड़की हैं, एक को तुमने पॉइंट आउट कर दिया तो एक ही बची ना। जब एक ही बची तो उसके लिए सिंगुलर टर्म आना चाहिए ना। ये प्लूरल टर्म क्यों लिख के बैठा है? दोस्त का प्लूरल, दोस्त का सिंगुलर क्या होता है? दैट होता है ना। तो राइट आंसर तो ऑप्शन 4। समझ में आया क्या गलती थी इसमें? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई कष्ट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा कुछ मेंशन किया करो बच्चों लोग कमेंट सेक्शन में, मेरे को भी तो पता चले आप लोग जिंदा हो। थोड़ा बात कर लिया करो बच्चों लोग। चलो अभी आगे बताऊंगा अभिलाष, अभी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन दैट ऑफ दैट। ये यहाँ पे स्पेस आएगा, स्पेस यहाँ पर मिस हो गया। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुनना। द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन दैट ऑफ दैट। ये वाली जो चीज़ है ना, मैंने ऑलरेडी नाउन में कन्वे कर दिया। तो अगर आपने नाउन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर ज़रूर जाके देखिएगा इसे। अभी डायरेक्ट टू द पॉइंट बता रहा हूँ। द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्जर देन दैट ऑफ दैट। अब देखो ये दैट ऑफ दैट पता है क्यों लिखा हुआ है? ये बेसिकली लिखा हुआ है किसके लिए वो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ना डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम, तो वैसे यहाँ पर आता द डोर्स ऑफ दैट क्लासरूम।
लेकिन यही डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम, डोर्स ऑफ दैट क्लासरूम बार बार सुनने में आता है कि सेंटेंस में, इसलिए उसने क्या किया, थोड़ा शॉर्ट करके प्रोनाउन यूज़ कर लिया। तो देखो उसने प्रोनाउन कैसे यूज़ किया है, ये वाला जो दैट है ना बच्चे, ये वाला जो दैट है उसके अब उसने दैट लिखा है। तो क्लासरूम क्योंकि सिंगुलर था तो उसके लिए दैट एकदम सही लिखा है। लेकिन ये वाला जो दैट है ना बच्चे, ये वाला, ये उसने डोर्स के लिए लिखा हुआ है। अब डोर्स क्या है, डोर्स तो प्लूरल है ना, डोर्स इज प्लूरल। क्योंकि डोर्स प्लूरल है इसीलिए दैट का प्लूरल क्या अप्लाई होगा यहाँ पर, डोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर डोर्स के लिए उसको जो है दैट नहीं लगाना था, डोर्स के लिए उसको दोज लगाना था, क्योंकि डोर्स क्या था, प्लूरल था, और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, दोज यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4। देखो समझ में आया, डाउट है किसी बच्चे को तो पूछो भाई। कुल 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं। दीक्षा का मैसेज आता है, यामिनी का आता है, जय का आता है, प्रिया का आता है, ईशा का आता है, और एक अभिलाष का आता है, बस। बाकी सबको ना बिना म्यूट कर दूंगा या फिर सीधा रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। जब बात ही नहीं करनी है, जब एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा लाइन पे रह के। चलो सुनो, डांटते, थोड़ा सा एक्टिव रहो ना भाई, बैठे बैठे सो जाओगे नहीं तो। नंबर 3, दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। चलो तो जरा आंसर बताओ पहले कमेंट सेक्शन पे। जय ने बोला है 1, बाकी बच्चे ईशा का 5। चलिए मैं एक बार आपकी हेल्प करता हूँ। देखो ना आंसर 1 है ना आंसर 5 है। चलो एक बार सुनो जरा क्या बता रहे हैं, मुझे सुनते हैं ना। शाबाश अर्जुन। लिखा हुआ है दीज, सुन रहे हैं, मुझे बताओ। ये दीज लिखा हुआ है बच्चे, ये दीज कैसा होता है भाई, दीज प्लूरल होता है, बताया ना यहाँ पर, दीज जो है प्लूरल होता है ना। अब क्या लिखा हुआ है, दीज काइंड ऑफ बुक्स, ये बुक्स भी प्लूरल है, तो प्लूरल प्रोनाउन के लिए प्लूरल टर्म एकदम सही लगाया गया। लेकिन ये जो काइंड है ना, ये सिंगुलर हो गया। तो जब सब कुछ प्लूरल में चला रहा है तो ये भी प्लूरल में होना चाहिए ना, तभी तो सेट होगा। तो कैसे सेट होगा, ये सिंगुलर हो गया जो कि गलत है। काइंड की जगह पे क्या आना चाहिए था, काइंड्स। आंसर था ऑप्शन नंबर 2, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स। देखो आंसर में कोई डाउट है तो पूछो। डन डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 4th पर। फोर्थ, हाँ म्यूट कर देता हूँ बच्चे। अविनाश एकाध का आंसर देना है भाई, बैठे बैठे सो नहीं जाना है। उर्वशी ने पहली बार आंसर दिया है। उर्वशी टफ लग रहा है क्या इसके पहले का, बहुत आंसर ही नहीं दे रहे हो। चलो सुनते तो देना ना भाई उर्वशी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सुनते हैं। दीज फ्रॉक्स आर हर्स बट दैट शर्ट्स आर माइन्स, सॉरी दैट शर्ट्स आर हिज। चलो सुनो, दीज फ्रॉक्स आर हर्स, ये एकदम सही लिखा हुआ है। क्यों सर, क्योंकि फ्रॉक्स जो है ना प्लूरल है और दीज भी प्लूरल होता है, तो सही है वो। शर्ट्स जो है ना प्लूरल है, लेकिन दैट जो है ना सिंगुलर है, गलती यहाँ हो गई ना। तो सर इसको सही कैसे करेंगे अपन, जब ये प्लूरल है तो इसको प्लूरल बनाओ ना, दैट काट के क्या करो, बोलो डाउट है किसी बच्चे को। सही चल रहा है अपन लोग। नंबर 5 पर आंसर बताएंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट। ये एकदम सेम था अभी भी, जैसे मैंने सॉल्व करके बताया था डोर्स वाला। तो ये स्टूडेंट्स के लिए
उसने दैट यूज़ कर लिया। भाई स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल है ना, क्लास के लिए दैट यूज़ किया, वो ठीक किया, लेकिन स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके लिए दैट क्यों लगा रहा है वो, दोस्त लगाना चाहिए ना। आंसर था ऑप्शन नंबर 4। सिक्स्थ बताइए, सिक्स्थ जल्दी जल्दी बताइए। द रोड्स ऑफ कांकरबाग आर वाइडर देन राजेंद्र नगर। हाँ जी, बाकी बच्चे 6 पर। सिक्स्थ सिक्स्थ सिक्स्थ। चलो सुनते हैं। द रोड्स ऑफ कांकरबाग आर वाइडर देन राजेंद्र नगर। जरा इसे, इस वाली बात को सुनना, तो एक्सप्लेन करो से सुनना। जिन बच्चों का ना इस पे आंसर गलत आ रहा है ना, उन्होंने ना वो नाउन वाली ना जो वीडियो है ना वो नहीं सुनी है भाई। पूरा ना इंसान ने एकदम आपको वीडियो बना कर पूरा स्लाइड वाइड फ्रेम करके अच्छे से समझा कर दे रहा है एकदम। मतलब वो कुछ नहीं करना है, एक क्लिक करना है यूट्यूब ओपन होगा, दूसरा क्लिक करना है वीडियो चालू हो जाएगा, और फिर उसके बाद आराम से बैठकर सिर्फ कंटेंट है सुनना है ताकि हमारा माइंड अपग्रेड हो सके। बस इतना ही काम है और कोई काम नहीं है। उसमें भी हम लोग वो काम नहीं करते हैं। अभी सोचो अगर मैं बोलूँ कि भाई रैनन मार्टिन जाकर पढ़ो, तो तुम्हारे लिए तो एकदम इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा जब वीडियो ही नहीं सुन रहे हो तो। चलो सुनो क्या बता रहे। ये नाउन में मैंने बताया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन पे, छठे नंबर के क्वेश्चन पे गलत आना बहुत ब्लंडर मिस्टेक है सृष्टि। चलो जरा क्या बता रहे, फोकस करो। यामिनी ने 1 लगा दिया। बच्चे क्या सोच के 1 लगा रहे, उसमें शब्द ही क्या है, द और रोड्स है, उसमें भी गलती हो गई क्या। चलो सुनो क्या बता रहे। द रोड्स ऑफ कांकरबाग आर वाइडर देन राजेंद्र नगर। ये मैंने उस वक्त नाउन वाले सेशन में आपको बताया था कि जब भी कंपैरिजन करना होता है ना, देखो यहाँ पे ना कंपैरिजन हो रहा है। सर आपको कैसे पता कंपैरिजन हो रहा है, ये है कंपैरेटिव डिग्री, वाइड वाइडर वाइडेस्ट। वो बोल रहा है कि कांकेरबाग की जो सड़कें हैं ना, ये लिखा हुआ है सड़कें, कांकेरबाग की जो सड़कें हैं ना वो राजेंद्र नगर से चौड़ी हैं, वो ये कह रहा है सेंटेंस में। अब मुझे बताओ, कांकेरबाग की सड़कें इतनी चौड़ी हो गई क्या किसी नगर से ही चौड़ी हो गई वो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ भाई। अगर आप कांकेरबाग के रोड देख रहे हो, कांकेरबाग के रोड देख रहे हो, तो राजेंद्र नगर के भी रोड देखो ना, तभी तो डिग्री सेम होगी, और जब डिग्री सेम होगी तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आई एम सेइंग कि जब कांकेरबाग के रोड्स देखे जा रहे हैं तो उस वक्त राजेंद्र नगर को नहीं देखा जाएगा, राजेंद्र नगर के रोड्स को देखा जाएगा। बोलो या मैं नहीं गई इतनी बात दिमाग में। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर कांकेरबाग से कंपैरिजन नहीं होगा ना, यहाँ पर कांकेरबाग के रोड से कंपैरिजन होगा, रोड्स ऑफ कांकेरबाग। लेकिन जब मैं बोलूँगा रोड्स ऑफ तो एक ही सेंटेंस में दो बार एक ही टर्म की प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही टर्म की, मैंने कल बताया था कि अमिताभ बच्चन दो बार बोलूँगा तो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दो बार वही टर्म रोड्स ऑफ बोलने के बजाय हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर डाल देते हैं प्रोनाउन। और क्योंकि रोड्स प्लूरल है इसीलिए वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन डलेगा, विच इज़ दोज। ठीक है, तो सही क्या होगा ये सुन लेना। द रोड्स ऑफ कांकेरबाग आर वाइडर देन दोज ऑफ राजेंद्र नगर। दोज क्यों आ रहा है, उस रोड को कन्वे करने के लिए। शाबाश प्रिया, राइट आंसर तो ऑप्शन 4। जिन्होंने भी 4 नहीं बताया ना, ये तुम्हारे जो पूरे पाप है ना पुराने, सब यहाँ पे खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। तुम्हारा भी नार्को टेस्ट करवाना पड़ेगा, तब तुम मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे। आगे चलें। चलो आगे चलते। 7th, alcohol and tobacco are both injurious, this perhaps less than those। चलिए जरा भाई बताइए 7th पर। अरे कुछ आंसर दिया करो कमेंट सेक्शन पे, बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं हम लोग। अविनाश हो बच्चे जिंदा आप। ये कौन है 1 2 3 3 4 5, कहा है ना अपने नाम से आया करो, ये कुछ भी लेके ना आया करो। हाँ जी 1 2 3 3 4 5, चैट सेक्शन में खुद को आइडेंटिफाई कीजिए भाई। हितेश्वरी आपको आंसर देना है बच्चे। निखिल बेहोश हो जाओ तुम।
चलिए सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एल्कोहल एंड टबैको आर बोथ इंजीरियस, दिस परहैप्स लेस देन दोज। अब ज़रा बात को समझो। ये भी मैंने ना एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, आपको दिखाऊं कौन सा वाला, तो आपको याद आ जाएगा। शायद पहला ही क्वेश्चन था यार, किधर गया, ये रहा क्वेश्चन 1। ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? ये वाला क्वेश्चन, बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस गर्ल इज बोल्डर देन दोस्त, याद आ रहा है आपको? इसमें मैंने बताया था ना कि भाई 2 ही लड़कियां हैं, जब एक की बात कर ली तो बच्चे की तो दूसरी ना, तो बच्चे का सिंगुलर, तो दोस्त काट के दैट हो जाएगा। एकदम वही वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एल्कोहल एंड टबैको कितनी चीज़ें हैं? 2। बोल रहा है दोनों ही खराब है। सुन रहे हो? 2 चीज़ें हैं, दोनों ही खराब है ईशा। फिर उसके बाद कहता है दिस परहैप्स लेस देन दोस। बोल रहा है ये वाली जो है ना, ये वाली कौन सी वाली, मतलब टबैको, एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल, दिस परहैप्स लेस देन दोस। जो एल्कोहल है ना वो टबैको से थोड़ी कम खराब है। ठीक है, तो एल्कोहल और टबैको का डिस्कशन चल रहा। जब बोल दिया एल्कोहल के लिए दिस, तो टबैको के लिए क्या लगेगा? दैट लगेगा ना। बोलो कष्ट है इसमें किसी बच्चे को? आगे चले, चलिए ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर कमेंट सेक्शन में डालो। तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व कीजिए तीनों क्वेश्चन। ईशा भी क्वेश्चन 10 में समझ में आ जाएगा। वो मैं यूं ही रैंडम कह रहा था, वैसे क्वेश्चन 10 में इसको स्पेसिफाई कर दूंगा ईशा। चलो आई होप आप सारे बच्चों ने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। चलो एक बार सुनते हैं। आर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड देन दैट ऑफ एनिमीज। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। एकदम सेम क्वेश्चन है। सोल्जर्स प्लूरल होता है और जो दैट है ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोस। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे। देखो लिखा हुआ द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे नो एरर है। क्यों एरर होगा क्वेश्चन नंबर 9 पे सृष्टि? ईशा जबरदस्ती एरर? भाई नो एरर भी तो एक चॉइस है अपने पास। मतलब इतना जबरदस्त इंग्लिश सीख लिए कि सही क्वेश्चन भी गलत ढूंढ डालते हैं। क्यों एरर है 9 में? हाँ जी, किन किन बच्चों ने 9 का 4 लिखा है? ईशा, सृष्टि और कौन कौन है हमारे होनहार छात्र? सही में भी गलत ढूंढ डालते। भाई तुम्हारे पास टैलेंट तो एक तरफा है, वैसे कहाँ छुपा के रखा रहता है टैलेंट? सनली और कौन है भाई हमारे होनहार? यामिनी, मुझे बताओ कि 9 पर 4 क्यों है? अरे ये क्लाइमेट ऑफ के लिए दैट ऑफ बोल तो दिया उसने, ये क्लाइमेट ऑफ के लिए दैट ऑफ तो बोला है, और क्या बोले वो? बेल्जियम की जगह पुणे बोला है। और कैसे करे? निखिल ने पूरे जीवन में आज पहला आंसर दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। निखिल तुम सुधरते क्यों नहीं हो? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूँ मैं। काउज एंड हॉर्सेज आर बोथ यूजफुल एनिमल्स, दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दैट गिव अस मिल्क। ठीक है, तो ईशा ने एक डाउट पूछा था कैसे पता चला कि किसके लिए दिस और किसके लिए दैट है, ये आपको बता देते हैं। देखो जो सेकंड में यूज़ होता है ना ईशा, जैसे हॉर्सेज या सेकंड में यूज़ हुआ है तो उसको पहले लिखा जाता है और उसके लिए दीज यूज़ या फिर दिस यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला जो टर्म होता है उसके लिए पास में है वो, इसीलिए दिस लिखते हैं या दीज लिखते हैं।
अर्जुन बस तुम्हें 1 मिनट में डांटता हूँ बच्चे, बस 1 मिनट में डांटूंगा। तुमने वो नाउन वाला वीडियो नहीं देखा है ना अर्जुन? अब ज़रा सुनो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ईशा अपने डाउट सुन लो, सारे बच्चे एक घड़ी ख्याल करेंगे। हॉर्सेस बाद में लिखा हुआ है जो कि इस सेंटेंस के ज़्यादा करीब में है, तो जब चीज़ें करीब होती हैं तब तो उसके लिए दिस या फिर दिस लगाते हैं। आई बात समझ में? तो दीज कैरियर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। शिट, जरा इत्मीनान से एक बार सुन लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे सारे बच्चे लोग एक बार फिर से बता दें। फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं। बताएं आगे सारे बच्चे लोग, चलो सुनते हैं। देखो इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब चीज़ें पास में होते हैं ना ईशा, तो उसके लिए हम लोग दिस या दीज लगाते हैं। ठीक है, चलो अब मेरी वॉइस क्लियर आ गई सारे बच्चों को। जब चीज़ें पास में होती हैं तो उसके लिए दिस या दीज लगाते हैं। तो ये हॉर्सेस जो है इसके करीब में, तो इसलिए इसके लिए हम लोग लगाएंगे दिस या फिर दीज। ठीक है, तो दीज कैरियर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो दीज क्यों लगा रहे सर? क्योंकि हॉर्सेस प्लूरल है। और जब दूर होता है, जैसे आई लाइक दिस टेबल बट आई डोंट लाइक दैट वन, मुझे ये वाला टेबल पसंद है लेकिन मुझे वो वाला पसंद नहीं है, तो वो वाला पसंद नहीं है तो वो दूर हो गया ना, जिसके लिए अपन लगाते हैं दैट या फिर दोज, क्योंकि ये दूर हो गया। ठीक है, तो ये काउज जो है ना, देखो इस सेंटेंस के बहुत दूर चला गया, तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करने वाले हैं? दैट या फिर दोज। लेकिन काउस कैसा है? काउस तो प्लूरल है, और क्योंकि काउस प्लूरल है तो दैट का प्लूरल क्या होना चाहिए था? दोज। राइट आंसर तो ऑप्शन 4। देखो कहीं कष्ट है तो किसी बच्चों को बताओ। कंफर्टेबल है अपन इसमें? एक बार कमेंट सेक्शन में फटाक से मेंशन कर दो। सारे बच्चे लोग ओके हैं इसमें अपन? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया? अभी तक हमने ना 2 टाइप के प्रोनाउन कंप्लीट कर लिए। एक डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्लीट कर लिया और एक डिमॉन्स्ट्रेटिव कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 2 प्रोनाउन अपने कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वाली क्लास में इसी के आगे शुरू करूँगा, कुछ और प्रोनाउन आपको मैं पढ़ाऊँगा। फिर जब सारे प्रोनाउन के टाइप कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब आपको मैं प्रोनाउन का मिसलेनियस कराऊंगा, मतलब मिक्स वाला। अभी जैसे टाइप पढ़ा रहा हूँ, कल मैंने पर्सनल पढ़ाया था, आज डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा है। फिर जैसे सारे के सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मिसलेनियस मतलब मिला जुला के सारे पढ़ाऊँगा। प्रोनाउन आने वाली 2 क्लासेस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पेशेंस बना के रखना। फिर उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट फेज में जाएंगे। ठीक है, समय है अपने पास, धीरे धीरे सारा ग्रामर एकदम बेसिक से कन्वे कर देता हूँ। थोड़ा दौड़ा के भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इत्मीनान से आपको धीरे धीरे चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, एप्टी मेरा ख्याल है कि आप लोग का ना ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, मतलब एप्टी मैंने ऑलमोस्ट सारा ही ईशा, हाँ नीलम मैं बिल्कुल उसके लिए आपको अनाउंसमेंट दूंगा। चैस थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा दो, तुरंत उस पर जा रहा हूँ। एप्टी मैंने ना ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट कर दिया ईशा। एक जो ज्योमेट्री है वो मैं आपको कन्वे करवाऊँगा।